प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 दिन के दौरे पर ब्रुनेई की यात्रा पर गए थे। इसी के बाद से ब्रुनेई काफी चर्चा में आ गया है। ताज्जुब की बात तो ये है कि देश किसी से इनकम टैक्स नहीं लेता और फिर भी इसकी इकोनॉमी चलती है। बता दें कि ब्रुनेई देश कभी बौद्ध और हिंदू लोगों का हुआ करता था, अब इस्लामिक देश बन गया। यहाँ की अगर अभी की आबादी देखें तो 82.1% मुस्लिम रहते हैं, 6.3% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। आंकड़ों की माने तो ब्रुनेई की आबादी 4 लाख के पार है। यहाँ लगातार जनसंख्या घट रही है। ब्रुनेई पहले बौद्ध देश हुआ करता था, इसे इस्लामिक बने करीब 500 साल हो गए। इस्लामिक देश बनने से पहले ब्रुनेई में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोग रहा करते थे। ये दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख बौद्ध राज्य हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ विभिन्न जातियां समूहों के लोग रहा करते थे। माना जाता है कि ब्रुनेई का नाम संस्कृत शब्द वरुण से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाविक। ब्रुनेई में इस्लाम का आगमन 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब यहाँ अरब द्वीप और भारत के मुस्लिम व्यापारियों ने व्यापार शुरू किया। 1515 में ब्रुनेई के बौद्ध राजा अवांग अलग बेटाटर ने इस्लाम धर्म अपना लिया। उसने खुद का नाम सुल्तान मोहम्मद रख लिया। बाद में धीरे धीरे ये मुस्लिम देश बन गया। 16वीं शताब्दी तक जैसे जैसे शासक राजवंश इस्लाम में मजबूती से स्थापित हो गया, आबादी ने अपना धर्म बदलना शुरू कर दिया। 1959 में ब्रुनेई के संविधान में धर्म के रूप में इस्लाम की घोषणा हुई। साल 2014 में ही ब्रुनेई में पूरी तरह से शरिया कानून लागू हो गया। इस्लामिक कानून के तहत यहाँ कई अलग नियम तो हैं ही, साथ ही यहाँ रहने वालों के लिए इस्लामिक पढ़ाई अनिवार्य है। अफगानिस्तान या ईरान की तर्ज पर यहाँ धार्मिक पुलिस है जो नजर रखती है कि लोग इस्लामिक कानून का पूरी तरह से पालन कर रहे हों। इस देश के बारे में एक और बड़ी बात ये है कि ब्रुनेई में किसी से भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेल से चलती है। यहाँ पर 1929 में तेल की खोज हुई। तेल और प्राकृतिक गैस भंडार की वजह से इसे काफी फायदा होने लगा। ब्रुनेई में प्रति व्यक्ति आज भी 28 लाख रुपए है, जबकि भारत में आय करीब 1,84,000 रुपए है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। यहाँ पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। यहाँ के सुल्तान हसनल बोल्किया तो अपने बाल कटवाने पर ही 16 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।